चल रहा है मनपद चुनाव का रण संग्राम। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के मानखुर्द के मंडाला में प्रभाग नंबर 135 की चुनावी रणभूमि पे हमारे साथ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करने के लिए शिवसेना यूबीडी की उम्मीदवार समीक्षा सक्रे जी है। किस मुद्दों के लेके आप जनता के बीच जा रही हैं? इस मंडाले के जनता को पूरा पता है कि गए 2017 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ी तभी इस मंडाले में क्या समस्या थी। एक तो मुख्य समस्या पानी की थी। पानी की समस्या मैंने 1.5 साल में ही सुलझा दी, लेकिन उसके बाद ये मंडाले के हर रोड बहुत दुरावस्था में थे। वो भी रोड ज्यादा से ज्यादा मैंने 21 रोड इस मंडाले में मैंने उसका डामरीकरण किया। उसके बाद यहाँ ये मंडाले में लाइट का समस्या थी, तो लाइट की समस्या सॉल्व करने के लिए यहाँ सिर्फ 2 सबस्टेशन थे, तो लोगों को 3 से 3.5 हजार फैमिली को यहाँ लाइट नहीं थी। चोरी की लाइट उनको यूज करना पड़ता था। लेकिन उसके बाद मैंने अदानी के से कांटेक्ट रख के पत्र व्यवहार करके यहाँ 2 सबस्टेशन लाने का काम किया है। अभी हर रोड में लाइट तो मिली है, लेकिन उसके बाद आगे जाके मैंने हर रोड में स्ट्रीट लाइट का बंदोबस्त किया है। स्ट्रीट लाइट ज्यादा कम से कम मैंने 100 के ऊपर स्ट्रीट लाइट इस मंडाले में बिठाया है। तो वो क्या हो गया, मंडाले में अंधेरे से उजाले में मंडाला आ गया और लोगों को जो यहाँ ज्यादा चोरी और अनुचित प्रकार यहाँ होते थे वो कम होने का मैंने ये स्ट्रीट लाइट के माध्यम से और यहाँ बिजली लाने से मैंने काम किया है। वहीं पे हमारे साथ दूसरी तरफ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करने के लिए उप विभाग प्रमुख तात्या सारंग जी है शिवसेना यूबीडी के। हम उनसे भी जानेंगे जो मैडम की पद यात्रा और जो डोर टू डोर प्रचार कर रही है उसमें वो आज आए हुए। सबसे पहले मातृभूषण नगर के सभी भाई और बहनों को जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यहाँ पे हमारे सक्रिय मैडम की जो रैली चल रही है, आप देखते होंगे कि यहाँ पे मैडम का नाम के साथ साथ काम भी यहाँ दिख रहा है। कुछ लोग खाली पेपर दिखा के बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया। मैडम का एक स्वभाव आपने आपके जरिए अभी 2 मिनट पहले आपने सुना होगा कि जो काम उन्होंने नहीं किया वो ओपनली बोल रहे कि मैं काम नहीं किया हूँ, लेकिन मैं उसको लिए प्रयास करती रहूंगी और करूंगी। बाकी लोग जो है वो नहीं किया हुआ काम भी हमने किया ऐसा बोल के अपना झूठा इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार होते हैं। तो इस आप बच्चे को पूछेंगे पूरा एरिया में मातृभूषण नगर हो, 30 फुट हो, 20 फुट हो, शिवनेरी नगर हो, एकता नगर हो, मंडाला हो, कहीं भी या हमारा माडा कॉलोनी हो, वहाँ पे जो अब आज जो भी कुछ काम हो रहा है चालू है हुआ है वो सब मैडम के माध्यम से। और बच्चा बोलेगा कि ये मैडम ने किया है, क्योंकि मैडम खुद खड़े रह के जो शाखा प्रमुख खुद खड़े रह के वो हमारे माई शाखा प्रमुख है, विधानसभा संगठन के समन्वयक है, बहुत जो लोग है इनके साथ महिला शाखा संगठन का हमारी वो संगठन, ये पूरे लोग तादाद में अच्छी तादाद में यहाँ पे सबके बीच जा रहे हैं। और मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में भी मैडम भारी मतों से चुन के आएगी। वहीं पे हमारे साथ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करेंगे मोहन सोनके जी हैं, जो यहाँ के वार्ड नंबर 135 के शाखा प्रमुख है और जो मैडम के प्रतिबंधी है वो बीएसपी के महेंद्र पाटिल गंभीर आरोप लगा रहे कि जो मंडाला में जो पानी आया है महाराष्ट्र नगर की लाइन से आया है, जो कि ये पहले हमने किया है, ऐसे किसी ने भी नहीं किया। इस पे किस तरह से अभी बीएसपी का कब नगर सेवक हुआ कब एमएलए हुआ वो मुझे पता ही नहीं है। बीएसपी के जो महेंद्र पाटिल है उनका नाम वो पहला आरपीआई में थे, अभी वो चुनाव लड़। तो आरपीआई का नगर सेवक कब हुआ यहाँ पर? आरपीआई का एमएलए कब हुआ यहाँ पर? जो पानी लाने के लिए लोक प्रतिनिधि की जरूरत होती है, जो उधर हाउस में जाके उस चीज की मांग करे। अगर इनका कोई प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं था, अभी ये कॉमेडी शो होता है लाफ्टर शो,
उसके जैसी है। और उनका जो हुलिया है वो मुझे कि भाई ये मैंने किया। जब तुम्हारा कोई चीज में उधर पे है ही नहीं, लोक प्रतिनिधि तुम्हारा एक महाराष्ट्र सदन में बैठा नहीं है और तुम बोल रहे हो कि हमने लाया। तो बिस्लेरी का पानी लाने, बॉटल लाने जितना आसान नहीं है ये, क्योंकि ये लैंड कलेक्टर का है। यहाँ पर जो 135 वार्ड है उसकी अगर आप भौगोलिक रचना देखोगे तो इस वार्ड में कहीं भी बीएमसी का लैंड नहीं है, बीएमसी की जमीन नहीं है। पहले उनको वही पता करना जरूरी है, क्योंकि उनके साथ में जो लोग हैं वो हमेशा एकाधा कोई तो ऐसा देखते हैं कि उसको लाओ खड़ा करो और वहां से कैसा अपने को एक 15 दिन का रोजगार उपलब्ध हो। उनको गुमराह कर रहे हैं और उनको कुछ बता रहे हैं कि भाई हमने लाया है कुछ कोई भी चीज। शब्बीर अहमद पेटकर ने भी आरोप लगाया है कि ये पानी हमने ही लाया। ठीक है, शब्बीर पेटकर जी है, वही तो मैं बताया कि वो खाली एक हर चुनाव में एक चेहरा खड़ा करते हैं और वो उसके जरिए। लेकिन शब्बीर पेटकर जी का भी यहाँ पर कौन कैंडिडेट था कि कौन नगर सेवक आमदार खासदार यहाँ पर उपलब्ध था कि जिसके जरिए पानी लाया है। अभी मैं बताया बिस्लेरी का बोतल दुकान में से खरीदने इतना ये नहीं है, आसान नहीं है। जो भौगोलिक रचना है वार्ड की वो समझो, उसके लिए जो परमिशन लगता है वो परमिशन लाते लाते 1.5 साल चले गया। 100 दिन का मैडम ने उस समय दिया था कि मैं 100 दिन में पानी लाऊंगी, लेकिन उस 100 दिन जो है वो खाली पेपर वर्क में गया कि ये वार्ड ये भाग का परमिशन लाओ, कलेक्टर का लाओ, वापस अपना रेलवे का लाओ, इतने सब परमिशन लाना। जैसा कि आपने रेलवे का कहा तो उन्होंने कहा था कि जो महेंद्र पाटिल है कि रेलवे की एनओसी भी हमारे पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सक्रिय मैडम के पास है। आने वाले कुछ दिनों में हम वो प्रकाशित करेंगे। हमारे पास सब पेपर है, किस तरह से पानी लाया है, किस संघर्ष से लाया है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री हमारे पास है। कुछ वापस कुछ कहेंगे जो तात्या सारंग जी है पानी को लेके। सबसे पहली बात तो महेंद्र पाटिल जी को ये पूछिए कि आप रहते कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात, मैं अगर वो बोलते कि रेलवे का उनके पास एनओसी है तो मैं दावे के साथ करता हूँ कि मैं उस महाराष्ट्र में रहता हूँ, समझे आप। तो उस महाराष्ट्र में से सबसे पहले 2 इंच की लाइन शिवनगर में लाई गई, शिवनगर में लाई गई, वो भी उनके पैसे से, जो शिवनगर में रहते उनके पैसे से लाई गई। तो उसके लिए उन्होंने जो मेहनत की वो खुद के पैसे की थी। और मैडम ने जो अभी लाइन लाई है वो महानगर पालिका के माध्यम से लाई है और वो 12 इंच की लाइन है, सबसे बड़ी लाइन है, और वो 2 इंच की लाइन थी और वो अभी मतलब है भी नहीं वो लाइन। महेंद्र पाटिल ने ये गंभीर आरोप लगाया है कि जो पानी है, पानी की जो रेलवे की एनओसी है मंडाला और में उन्होंने सुनेरी में पहली लाइन दी। अरे जब भी पानी लाने का था प्रश्न, तो रेलवे का वो उधर से रेलवे के वहां से पानी का अपने मंडाला तक पानी की लाइन पहले थी क्या? पानी की लाइन नहीं होने के कारण तो बोल रहे थे ना शिवनेरी से 2 इंच का पाइप ही लास्ट तक नहीं था, और वो मेरे कार्यकाल में हुआ है। वो 11 करोड़ का फंड मैंने खुद लाया इसके लिए। वो पूरा अभी काम हुआ है ना पाइपलाइन का 12 इंच का, वो पाइपलाइन का मेरे कारण हो गया। और रेलवे की आप बोल रहे हैं ना परमिशन नहीं है, वो रेलवे की परमिशन लेने के लिए हम महसूल मंत्री तभी चंद्रकांत कौन थे पाटिल थे मंत्रालय में, तभी उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करने गए थे कि आप हमको मंजूरी दो। लेकिन उसके बाद हम लोग ने उधर के रेलवे की मंजूरी लिया है, और वो मंजूरी लेने के बाद में फंड मंजूर हो गया है ये 11 करोड़ का, उसमें काम हो गया है। तो वो पानी किसने लाया? प्रस्ताव तो मेरा था ना। हम लोग ने विजिट 2 बार उधर लिया ब्रिज में, जो ब्रिज है ना अभी वाइंडिंग हुआ है उधर, पहला ब्रिज वाइंडिंग नहीं था तो उन लोग ने रोक के रखा था रेलवे वाले ने कि हमारा ब्रिज का काम बढ़ेगा होगा दोबारा तो हम ऊपर से पाइपलाइन उधर से लेंगे। तो इसके लिए हम लोग ने नीचे से मंजूरी करके लिया। बाद में जब ब्रिज वाइडिंग का काम अभी चालू हुआ, वो कंप्लीट भी हुआ, तभी पाइपलाइन ऊपर से आई है। ये मालूम है क्या उन लोग को, जो विपक्ष में है उनको मालूम है क्या? वो कभी आए क्या हमारे एरिया में? अभी इलेक्शन है इसके लिए खड़े हो रहे, वो भी आरपीआई का शब्बीर पेटकर साहब, वो अभी उनको बसपा में उम्मीदवारी दे रहे हैं। इतना साल से रह रहे बोल रहे हैं ना, और मदद कर रहे हैं उनको। तो उधर किसने पानी लाया, कैसा लाया, वो सब मेरे पास प्रूफ है। इसके लिए किसने बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी नहीं बोल सकता कि ये पानी हमने लाया। हाँ, प्रयत्न किया होगा, लेकिन पानी लाने का काम तो मेरे कार्यकाल में हुआ ना। मैंने शुरू से लेके आपको मैं तारीख बता सकती हूँ। 23 फरवरी को 2017 में मैं चुन के आई, और 1 अप्रैल 2018 में ये प्रस्ताव यहाँ से वार्ड से वाटर में गया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास। अब उसके बाद आगे सब एनओसी मैंने लेने का काम किया है।
मैं चुपचाप बैठती थी ना, तो आज भी यहाँ पानी नहीं लोगों को मिलता था। ये बड़ा ने हमने करके दिखाया है, इसके लिए बोल रही हूँ। और मैं अभी मतदारों के पास जा रही हूँ ना, तो मैं हक से जा रही हूँ। अधिकार मेरा है कि मैंने मंडालों को विकास किया है। सच में विकास किसने किया होगा, तो मैंने खुद ने किया है। मेरे सब लोग कार्यकर्ता के बदौलत, कार्यकर्ता को लेके, तो ऐसा ही काम नहीं होता है। दिखावा के लिए सक्रिय मैडम ने आज तक काम नहीं किया है। ये दिखावा नहीं है, करके दिखाया इसके लिए। और लोगों को मालूम है, जैसे जैसा मैं मंजूरी लाती थी वैसा वैसा मैंने कटआउट लगा के लोगों को बताया था। उसका प्रूफ भी मेरे पास है। मतलब सीधा सीधा आप ये कह रहे हैं कि जो भी पानी लाया है वो पूरा क्रेडिट आपके पास है, बाकी किसी ने भी अगर लेटर वगैरह किया होगा मतलब पूरा क्रेडिट आपके पास है। हाँ जरूर है ना, मेरे पास पूरा प्रूफ है। इसके लिए तो महापौर यहाँ उद्घाटन के लिए आए थे, दिखावा नहीं था ना। नहीं तो फिर कभी आमदार भी आते थे उद्घाटन करने के लिए। हर गली में मैंने पाइपलाइन डाल के लिया है, नया वो भी। हाईवे से लेके ये मंडाले के इंटरनल रोड है ना, उसमें पाइपलाइन डाला गया है 150 की 200 की। ये किसने किया है? तो ये मेरा प्रस्ताव था, मेरा यहाँ सर्वे हुआ, इसके लिए ये लाइनें गिरी ना। जो यहाँ की जो उम्मीदवार है समीक्षा सक्रे जी, शिवसेना यूबीटी के, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर मंडाला वार्ड नंबर 135 में जो पानी की पाइपलाइन आई है वो किसी ने भी नहीं लाई है, ऐसा कथाकथित तौर पे इन्होंने कहा। अगर किसी ने प्रयास किया होगा, इन्होंने कहा कि पूरा क्रेडिट मुझे जाता है, और अगर किसी ने किया है तो वो उसका दस्तावेज दिखाए। इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बीएमसी चुनाव की सबसे विश्वसनीय और सटीक खबरों को देखने के लिए टुडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज। मैं फैसल खान, मुंबई।